जय गुरु दादा, जय गुरु। हमारे साथ में बैठे हैं हमारे सुनील दत्त दा शाहजहानपुर से। आज कल जो है शक्ति फार्म में उत्सव है, हम उस उत्सव में जाएंगे। तो आज हम लोगों ने सोचे हैं कुछ बातें जो मन के अंदर निरंतर वो जगता है और वो बात कुछ हमसे पूछना चाहता है और उस बात को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ प्रश्न हमारे दादा के पास भी हैं, वो हमारे पास भी हैं, हो सकता है आप लोगों के पास भी हो। तो वो कुछ प्रश्न के बारे में आज हम लोग चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस प्रश्न का समाधान ठाकुर जी ने बताए हैं। तो मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं हमारे सुनील दत्त दादा से, आप जो सोच रहे थे और वही आप पहला जो सोच है वो जरा रखिए। जय गुरु दादा। हमारे दिमाग में एक निरंतर बातें आती हैं कि हम जब ठाकुर जी का ध्यान लगाते हैं तो बहुत सी चीजें बाहर की दिमाग में आती है और जब हम ध्यान लगाना चाहते हैं वो चीज नहीं आ पाती है। तो हम चाहते हैं कि वो दिमाग में ना आकर ठाकुर जो हमारा नियंत्रण है वो सिर्फ ठाकुर जी के उसमें रहे। कई चीजें जो है हमारी बाहर से दूसरी चीजें आ जाती हैं दिमाग में, उनका ध्यान नहीं आ पाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है और मैं सिर्फ ठाकुर जी के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, ये चीजें ये है कि हमारे अंदर जब हम नाम करने के लिए जब हम बैठते हैं जी, नाम ध्यान के लिए जब बैठते हैं, खास करके अगर यहाँ पे दो शब्द आया, एक है नाम और एक है ध्यान। तो यहाँ पे जो नाम है, नाम को कहते हैं रिपीटेशन द होली नेम। जो होली नेम को बार बार हमें उस नाम को उच्चारण करना है ताकि हमारा मन उस नाम से बंध जाए जी। एक तो ये है। और जो ध्यान का मतलब होते हैं, ध्यान में जैसे हमारे वेदों में कहा गया ध्यान मूलम गुरुमूर्तिम, ध्यान मूलम गुरुमूर्तिम, कि हमारे जब हम ध्यान करें तो हमारी गुरुमूर्ति हमारे सामने अनायास में आ जाए, बिना किसी बाधा से वो गुरुमूर्ति आ जाए। तो ये यहाँ पे जो नाम की जब हम करते हैं तो बहुत सारे चीजें आता है। वो आया क्यों, हमें चीज को समझना पड़ेगा कि इसे आने का कारण क्या है। हमारा ये देह है और इस देह के अंदर सारी इंद्रियां हैं। तो ये जो इंद्रियां जो है, जो जैसे मान लीजिए कि हमारा लोभ है, तो लोभ हमने ये खाया, हमारा क्रोध है, मैंने 5 लोगों से क्रोध किया, और अहंकार है, मैंने अपने अहंकार किया। तो काम, क्रोध, लोभ, ये जो वृत्तियां हैं हमारी जो अंदर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां की जो वृत्तियां हैं, तो वो वृत्तियां जब हम उस कार्य में जब लिप्त रहते हैं, उस कार्य में लिप्त रहते हैं, माने अहंकार के कार्य में दिन भर लिप्त रहते हैं। तो अगर हम दिन भर जिस कार्य में लिप्त रहेंगे तो हम कहीं पे भी बैठे, हमने दिन भर जो किया हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारी इंद्रिय तो देह के साथ है, तो जो वो इंद्रिय कोई कार्य करेगा तो हम जब बैठेंगे तो दिन भर हमारे इंद्रिय ने जो कार्य किया हमारे मस्तिष्क में तो वही आएगा ना। तो हम जिस दिन ये जो कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कार्य को छोड़ना नहीं है, लेकिन इस कार्य को प्रभु के निर्देश के अनुसार जैसे करेंगे और उस कार्य करने के अंदर जब प्रभु की बात हमें याद रहेगी कि ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु का प्रतिष्ठान है, प्रभु के अनुरूप कर रहे हैं, तब जाकर के किसी भी कार्य की चिंतन अगर मस्तिष्क में आए, उसके साथ हमारा प्रभु साथ साथ आएगा ही आएगा जी। तब जो है धीरे धीरे हम प्रभु से बाइंड अप हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपने देखे होंगे कि इस टाइम गन्ने का सीजन चल रहा है और कोलू चल रही है जगह जगह पर, तो वो जो रस निकाला जाता है और रस को जब आग जला करके बॉईल कर रहे हैं, आप क्या बॉईल करते ही गुड़ बन जाता है? नहीं बनता है। पहले देखिएगा उसमें गंदगी निकलती है, झाग निकलती है खूब, और वो सारे जो झाग निकलती है और गुड़ बनाने वाले झाग को किसी इससे निकाल के ठंडी से निकाल के बाहर फेंकते रहते हैं, लगातार फेंकते रहते हैं। जब उसके अंदर सारी गंदगी जब मिट जाती है तब जाकर क्या झाग आना बंद हो जाते हैं और तब गुड़ बन जाता है। तो ये हम लोगों के जो इस जन्म से पहले भी जो कार्य हमारी इस भाव देह ने जो देह धारण करके आए, उस सारे जो पूर्व जन्म की जो कृतियां है, जो संस्कृति है,
वो संस्कृति एकदम मिट नहीं जाता है, वो हमारे साथ रहता है। तो जब हम कहीं चिंतन करते हैं तो वो भी बातें हमारे अंदर आ जाते हैं। और कुछ चीजें होते हैं, हम जो कर्म करते हैं, कुछ सत्ता का कर्म होते हैं, कुछ सत्ता का बाहर का कर्म होते हैं। सत्ता का कर्म का मतलब क्या है? हमारी जो अस्तित्व है या जिसको सत्य कहिए, जिस सत्य के को आधार पर हमारा जीवन चल रहा है, तो उस सत्य के साथ ना चल करके जब हम सत्य के विपरीत चलते हैं तो वो अधर्म हो जाता है। और जो अधर्म हो जाता है तो ऐसे अधर्म हमने अपने जीवन में जानी कितनी कर चुके हैं। तो जैसे ही हम आंख बंद करते हैं तो हमारी उस अधर्म की सारी बातें हमें याद आती हैं। बिल्कुल। तो हमें उस सारी बातों को ध्यान ना दे करके हम ऐसे जब अभ्यास करते जाएंगे और अभ्यास के साथ साथ हम निरंतर ये सोचेंगे कि प्रभु का ये नाम को अजपा बनाया जाए, इस नाम को अजपा बनाया जाए। मतलब एक भी पल उनके नाम के बिना हमारा ये देह खाली ना रहे, हम जो भी कार्य करते रहे उस नाम हमारे अंदर चलते रहे। और वो हमारे अंदर नाम तो चल रहा है, लेकिन उस नाम चल रहा है ये बोध हमें हो जाए। और ये बोध जिस दिन हमारे अंदर हो जाएगा उस दिन से हमारा अजपा हो जाएगा कि हमारे अंदर नाम चल रहा है, लेकिन उस चल रहा है उस नाम को हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे। उसके लिए हमें साधना करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहिर्मुखी है। जैसे हम ये साधना करते साधना मतलब प्रभु का निर्देश पालन करना है देह से, यही साधते जैसे जाएंगे तो हमारा ये बहिर्मुखी चलन अंतर्मुखी हो जाएगा। और जैसे ही अंतर्मुखी हो जाएगा तो निरंतर वो अजपा नाम हो जाएगा। तब हम नाम हमसे और नहीं छूटेगा। हम चाहे उनसे कितना भी छोड़ना चाहे, छुटकारा पाना चाहे, लेकिन वो छूटेगा नहीं। और तब जाकर के हमारे अंदर इतनी जो बाहरी चीजें हैं ये नहीं आएगी। तो एक बात है, जैसे हमारी कोई भी चीज आ रहा है, आने दो। और कोई भी चीज आ रहा है, जो चीज आ रहा है उस चीज को ठाकुर के साथ जोड़ दो। कि हमें आ रहा है कि वहां पे गए थे, इतने बड़े बड़े पेड़ देखे थे, अरे भाई पेड़ देखे थे, उस पेड़ पर जो फल आएगा हम अपने प्रभु के भोग के लिए ले जाएंगे, ये सोच लो। और वहां पे जो लोग हैं, हमने देखा बहुत से लोग उल्टे सीधे बोल रहे थे, हम ये प्लानिंग करेंगे, उन लोगों को पकड़ के सत्संग में ले जाएंगे और वहां पे ठाकुर जी की बात सुनाएंगे और सब ठाकुर जी के भक्त बना देंगे। तो ये जितने भी नेगेटिव एनर्जी के रूप में हमारी सोच में आता है उनको तुरंत पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ऐसे करते जैसे हम चलेंगे, अपने को पॉजिटिव मूड में बना के रखेंगे, ये सारे जो झाग गन्ने के रस जलाने के समय जिस टाइम पहले में आता है उबलते समय, और वो हमारे अंदर भी वो आता है और वो झाग बनता है। लेकिन वो झाग परिष्कार करते धीरे धीरे जैसे वो गुड़ भी बनेगा और गुड़ के बाद चीनी भी बनेगा, चीनी के बाद मिश्री भी बनेगा, उसके बाद ताल मिश्री भी बनेगा, उसके बाद सीता मिश्री भी बनेगा, उसके बाद दयाल मिश्री भी बनेगा। और जब दयाल मिश्री बन जाएगा तो वो दयाल मिश्री कभी खराब नहीं होगा। तो इस मन के अंदर कोई आकर के और कोई परेशानी नहीं कर पाएगा। तो और कौन सी बातें आप सोच रहे थे आप? भाई ये कह रहा था कि जैसे कि हम दूसरे के अंदर बुराइयां देखते हैं या दूसरे के अंदर बुराइयां बोलते हैं, तो वो दिमाग में कहाँ से बातें आ जाती है। दूसरे ये जैसे दिमाग में बातें तो आती हैं, जैसे कुछ चीजें हम दूसरे को बुराइयां निकालते हैं तो वो बुराइयां हमारे अंदर भी प्रवेश करती है। ठाकुर जी ने यही बात बोले हैं। ठाकुर जी ने यही बात बोले हैं कि हम अगर अपना मंगल चाहते हैं तो अभी हमें इसी समय हमें बाहर निकालना पड़ेगा दूसरे के मंगल कार्य करने के लिए। जिस दिन से हम दूसरे का मंगल कार्य शुरू कर दिया करना, उस दिन से हमारा मंगल भी शुरू हो गया। और ये हमारे वेदों में भी कई जगह इस बात का उल्लेख है। और हम जितने भी हम बौद्ध संप्रदाय में भी, जैन संप्रदाय में भी, और ये अनेक जगह ये कहा गया है कि हम आध्यात्मिक रास्ता हमारी तभी शुरू होगी, उस दिन से शुरू होगी जिस दिन हम अपने अंदर कमियां देखना शुरू कर देंगे और दूसरे के अंदर भला देखना शुरू कर देंगे। जब हम दूसरे के अंदर तो बुराइयां देख लेते हैं, दूसरे की कमी निकाल लेते हैं, तो उसको उल्टा करना है, उसको उल्टा करना है, यही तो साधना है। और जब तक हम दूसरे की भलाई के बारे में हमारी बुद्धि नहीं आ रही है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम अभी भी हम जो है धार्मिक आध्यात्मिक पथ में नहीं आ पाए हैं। हमारी साधना अभी भी कमी है, अभी भी हमें साधना करना पड़ेगा।
और जिस दिन से हमारा ये दृष्टि दूसरे का भला दिखेगा कि इसका कल्याण हो, इनका बेटा पढ़ लिख के बड़े डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इनकी घर बन जाए, मकान बन जाए, और इनकी अगर कोई बीमारी हुआ तो जल्दी ठीक हो जाए, ये परेशानी ना हो, इनके घर में विपत्तियां दूर हो जाए, हम प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु आप इनकी जो है मुक्ति दिला दो, चाहे हमें कष्ट दे दो लेकिन इन्हें मुक्ति दे दो। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमें कष्ट दे दो, इन्हें मुक्ति दे दो, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दूसरे के लिए उनकी मुक्ति की बात हम जब सोचना शुरू कर देंगे, और ये ऑटोमेटिकली आता है, ऑटोमेटिकली आता है, जैसे हम करते जाएंगे और वास्तव में प्रभु की बात को जब पालन करके चलेंगे, ये स्वभाव हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आएगा, ये और कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। और फिर सबको प्यार करने का मन करेगा। कोई माँ है, अगर वो माँ कहीं पे देख लिया तो उनको प्यार करने का मन करेगा, माँ आपने खाना खाई है, आप कैसे हैं, घर पे क्या है, उनसे बातचीत करने का मन करेगा। छोटा बच्चा है, उसको प्यार करने का मन करेगा, क्योंकि जब हम प्रेमिक हो जाते हैं तो हमारा दिल बच्चा जैसा हो जाता है। और बच्चा जैसा मतलब जैसे एक बच्चे के पास कोई भेदभाव नहीं रहता है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन निम्न श्रेणी के हैं, कोई उच्च श्रेणी के हैं। जैसे एक छोटे बच्चे के पास कोई भी भेदाभेद नहीं होते हैं, ऐसे ही एक प्रेमिक व्यक्ति के पास, एक साधु गुरु के पास, एक संत के पास और एक धार्मिक व्यक्ति के पास भी कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होते हैं। तो ये ऊंचा नीचा भेदभाव जिस दिन हमारा समाप्त हो जाता है, उस दिन हम दूसरों को प्रेम कर सकते हैं और दूसरे को भलाई देख कर को भी हम सहन कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये, जैसे ठाकुर जी कहते हैं कि दूसरे के लिए भलाई के बारे में हमें सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। उसके भलाई में हमारा उनकी भलाई जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमारा भलाई शुरू होगा ही नहीं। तो अगर हम अपना भला चाहते हैं तो दूसरों को भला तो हमें चाहना ही पड़ेगा। वंदे पुरुषोत्तम।